नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए है जो फ्लेमिंगो से लिए गए पाठ रेड ट्रैप द रेड ट्रैप पर आधारित है। इस वीडियो में पूरे पाठ का हिंदी भावार्थ जानेंगे, वर्ड टू वर्ड यानी एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। द रेड ट्रैप यानी चूहेदानी, हम चूहेदानी कह सकते हैं, यानी चूहे को पकड़ने का एक उपकरण। रेड ट्रैप तस्वीर में आप देख सकते हैं। अबाउट द ऑथर यानी हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। ये चौथा पाठ है फ्लेमिंगो का प्रोज से। सेल्मा लेगलॉफ इसके लेखक हैं। 1858 टू 1940 यानी 1858 में इसका जन्म हुआ था और निधन 1940 में हो गया था। was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। यह एक स्वीडन के लेखक थे और इनकी कहानियाँ कई भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। और इनकी कहानियों का विषय एक सार्वभौमिक विषय होता था, उसी के आधार पर ये कहानियाँ चलती थी और उसमें यह एक विश्वास देखने को मिलता है। ये बिलीफ यह कि जो भी आवश्यक अच्छाइयाँ हैं वह ह्यूमन बीइंग में, एक मानव में जागृत की जा सकती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी आप समझ और प्रेम के जरिए। This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in history and legend of that country। यानी यह जो कहानी है यह माइंस ऑफ स्वीडन यानी स्वीडन देश से है, जो खनिज संपदा से भरा पूरा है, आयरन है वहाँ पे लो। और यह कहानी द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल, और जिस तरीके से कहा गया है, जिस शैली से कहानी कही गई है वह किसी परी कथा की शैली से लगती है, मतलब परी कथा के को बताने के अंदाज में कही गई है। अब नीचे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे इस टेक्स्ट के द्वारा ये जो लाइन है, जैसे कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर, इससे द्वारा किसी चीज़ पर जोर दिया गया है, यानी एक्सप्रेशन को और मजबूत करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जैसे कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रखना, यानी जीवित रहना। जब तक बॉडी और सॉल एक साथ रहेंगे तभी तो मनुष्य जीवित रहेगा, और अगर सॉल यानी बॉडी से निकल कर बाहर हो गया तो फिर क्या होगा? मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो यानी जीवित रहने के लिए कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर। फ्लोट्स अलॉन्ग द रोड यानी रोड के किनारे किनारे चलना, रोड के साथ धीरे धीरे बढ़ना। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन यानी एक ऐसा जेल, एक ऐसा जगह जहाँ से पास कर पाना संभव नहीं है, जिसे पास नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ टेक्स्ट हैं, इसका हिंदी ऐसे ही बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भूल जाएंगे। तो बस मैं कहानी शुरू कर देता हूँ। ये जो स्टोरी है, पाठ है, ये पढ़ना शुरू कर देता हूँ और इसी के क्रम में ये सब जो टेक्स्ट हैं वो आएंगे, ये सब वाक्यांश आएंगे, वाक्य आएंगे, और इनका हिंदी बताने के क्रम में आप इसका हिंदी भी समझ पाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला पैरा शुरू होता है यहीं से, वंस अपॉन ए टाइम। हालांकि हम अब अधिकांश कहानियों की शुरुआत इसी शब्द से देखे होंगे, वंस अपॉन टाइम या फिर दरवाजे, यहीं से शुरू होता है। खैर, शुरू हो रही है कहानी इस लाइन से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग अ स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय एक व्यक्ति था जो कि यह घूमता था, सेल करने के लिए, यानी बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? स्मॉल रेड ट्रैप्स यानी छोटी छोटी चूहेदानियाँ जो कि तारों से बनी होती थी, रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, और इन चूहेदानियों को, ये जो रेड ट्रैप्स हैं, इन्हें वह ओड मोमेंट्स में यानी खाली समय में बनाता था।
फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। और किससे बनाता था? उन मटेरियल से बनाता था, उन तारों से बनाता था जो वह भीख मांगकर, यानी स्टोर से या फिर बिग फार्म से भीख मांग कर लाता था और उसी से इसे तैयार करता था। बट इवन सो, लेकिन ऐसा होने के बावजूद, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। बिजनेस, द बिजनेस यानी वह बिजनेस जो वह करता था, चूहेदानी बेचने का, रेड ट्रैप्स बेचने का, वह प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी उससे कोई लाभ नहीं होता था, फायदा नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट to both begging and petty thievery to keep body and soul together। लेकिन उसे क्या करना था? सिर्फ रिजॉर्ट करना होता था, सहारा लेना होता था, दोनों का, भीख मांगने का भी और थोड़ा मोड़ा चोरी कर लेने का भी। क्यों? टू कीप बॉडी एंड सोल, ताकि वह अपनी आत्मा और शरीर को इकट्ठा रख सके, यानी वह जीवित रख सके, उसके शरीर में आत्मा का वास रहे, वह रख पाए, इसके लिए ये सब करना पड़ता था। इवन सो, ताकि बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, यहाँ तक कि his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। उसके जो कपड़े थे वह तीर्ण वितीर्ण थे, कटे फटे थे, मतलब जहाँ तहाँ से कटे फटे फटे हुए थे। his cheeks were sunken, उसके गाल धंसे हुए थे। and hunger gleamed in his eyes, और उसकी आंखों में ही भूख को देखी जा सकती थी, मतलब भूख उसके आंखों से ही चमकती थी, आंखों में ही दिखा जा सकता था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditation। No one can imagine, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता इस बात की, हाउ वह कितना दुखी है और उसका जो लाइफ है वह कैसा नीरस है, उस वेगाबोंड के, यानी वह जो चला जा रहा है। वेगाबोंड मतलब होता है वह भ्रमण करने वाला, जिसको हम बोले वंडरर, यानी बिना कोई उद्देश्य के, निरुद्देश्य घूमने वाला, घूमने वाला ही समझे, जो चला जा रहा है। हु प्लोट्स अलॉन्ग द रोड, और वह जो भ्रमण करने वाला है वह कहाँ जा रहा है? सड़क के किनारे चलता जा रहा है, मतलब काफ़ी दुखी मन से जा रहा है, धीरे धीरे ही जा रहा है, देख के ही लगता है कि वह दुखी है और वह चला जा रहा है, और वह काफ़ी लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और वह अपने ही ध्यान में है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, और एक दिन उसके मन में एक विचारों की रेखा आती है, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, और उसके लिए काफ़ी मनोरंजक होती है। वह जो लाइन है, वह जो विचार है उसके दिमाग में जो आता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, और वह नेचुरली स्वभाववश अपने रेड ट्रैप्स के बारे में ही सोचा जा रहा था, और उसी सोचने के क्रम में सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। दैट क्या आया? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यह जो पूरा दुनिया है, संसार है, उसके लिए, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, यानी the whole world, पूरी दुनिया, कैसी दुनिया? जो अपने भूमि, समुद्र, नगर और गांव के साथ हो, was nothing but a red trap, वह एकमात्र, वह कुछ नहीं, केवल एक रेड ट्रैप ही तो है, रेड ट्रैप जैसा ही है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, और यह दुनिया कुछ अलग उद्देश्य के लिए नहीं बना हुआ है, वो यह एग्जिस्ट नहीं करता अलग उद्देश्य के लिए, यानी उसका अस्तित्व कोई अलग उद्देश्य के लिए नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, बस एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के लिए बेट को सेट करना। बेट मतलब होता है, जैसे रेड ट्रैप में, यानी चूहेदानी में क्या किया जाता है? खाने का एक टुकड़े को एक हुक में फंसा कर रख दिया जाता है, ताकि चूहा उस हुक को उस खाद्यान्न को, जो खाने का चीज़ है, खाद्य सामग्री को देख के उसमें फंस जाए, उसको देख के उससे प्लोभित हो जाए और वहाँ आ जाए। तो यह दुनिया भी ठीक वैसा ही है, उस बेट की तरह ही है।
It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him, and then everything came to an end. और यह जो दुनिया है, यह क्या ऑफर करती है? रिचेज एंड जॉयज, समृद्धि और खुशियां, आनंद, शेल्टर एंड फूड, आश्रय, शेल्टर एंड फूड, आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग यानी गर्मी, वस्त्र, वस्त्रपन, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, ठीक उसी तरह जैसे रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज और पोर्क. एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई उस बेट को देखकर प्रभावित होता है, उधर टेम्पटेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस ओर, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और यह बंद हो जाता है उसके ऊपर ही. एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और वह फंस जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और यह दुनिया जो थी वह ऑफ कोर्स मतलब अवश्य ही, वाकई में, निश्चित रूप से उसके लिए यानी उस वेगाबोंड जो भी रेड ट्रैप सेलर था उसके साथ कभी भी काइंड नहीं रही, उसके लिए बढ़िया नहीं रही, हमेशा वह दुखी रहा. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसीलिए इस दुनिया के बारे में खराब सोचने पर उसे काफी खुशी मिल रही थी. इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लोडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. It became a cherished pastime, और यह जो है वह काफ़ी उसके लिए आनंददायक हुआ. पास्ट टाइम एक आनंददायक पास्ट टाइम था, दुनिया के बारे में इल सोचना, खराब सोचना. टू थिंक ऑफ पीपुल, वैसे लोगों के बारे में सोचना जिसे वह जानता था और जो खुद ब खुद ये जो डेंजरस स्नेर है या खतरनाक जो ट्रैप है, जाल है, उसमें खुद ब खुद फंस गया है, वैसे लोगों के बारे में सोचना, इल सही नहीं सोचना. हु वेर स्टिल सर्कलिंग, और वो अभी भी, और कुछ ऐसे जो अभी भी उसके सर्कल में जा रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक गहरी शाम यानी डार्क इवनिंग यानी अंधेरा, वह शाम जो काफ़ी अंधेरा हो गया था, डार्क हो गया था, उस शाम वह एज ही वाज, जैसे कि वह ट्रजिंग कर रहा था यानी धीरे धीरे वॉक कर रहा था, वॉकिंग स्लोली, रोड के किनारे किनारे चल रहा था, तभी उसे एक कॉटेज दिखाई दिया, मतलब रहने का स्थान, आवास, बाय द रोड साइड, जो कि रोड के किनारे था. एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर, और उसने दरवाजा खटखटाया आश्रय के लिए. फॉर द नाइट, उस रात को उस आश्रय मिले, इस उद्देश्य से उसने दरवाजा खटखटाया. नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, हालांकि उसे वह रिफ्यूज नहीं हुआ, इनकार नहीं किया गया. इंस्टीड ऑफ द सॉफ्ट फेसेज विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सामान्यतः जिस तरह का चेहरा उसे मिलता था, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. लेकिन जो घर का, उसके विपरीत जो उस घर का ऑनर था, मालिक था, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बच्चे और पत्नी नहीं थी. वह हैप्पी था यह पाकर कि कोई तो उसके एकांत में, लोनलीनेस में बात करने को मिला. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और तुरंत ही उसने porridge pot, अब porridge का शाब्दिक अर्थ खिचड़ी या हलवा होता है, तो मतलब हम समझें कि खाने का
खाना तैयार का बर्तन है उस आग पे रखा, तैयार कर इसे खाने को दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और तंबाकू निकाला। इट वॉज इनफ, और जो निकाला वह दोनों के लिए पर्याप्त था, उसके लिए भी और उस स्ट्रेंजर के लिए जो उसके यहाँ गया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर उसने एक पुराने कार्ड का पैकेट निकाला और एम जोलिस खेलना शुरू कर दिया। यह एक प्रकार का गेम है, विच इज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और अपने अतिथि के साथ खेलना शुरू कर दिया अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको, और जो ओल्ड मैन था वह काफ़ी यहाँ फ्लेक्सिबल था, जेनरस था। किस लिए? कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को लेके। कॉन्फिडेंस मतलब हो गया सीक्रेट्स, अपने रहस्य को लेके, अपनी बातों को लेकर, जैसे कि वह पोरिज और टोबैको के साथ था। जिस तरह उसने पोरिज और टोबैको को शेयर किया, उसे बताया, ठीक उसी तरह अपने कॉन्फिडेंसों को भी, अपने कॉन्फिडेंसेस जो भी थे उसके जो सीक्रेट्स थे उसे भी शेयर किया। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. और उसने अपने गेस्ट को ये इन्फॉर्म किया, वह सूचित किया कि एक समय जब समृद्धि के दिन थे, प्रोस्पेरिटी के दिन थे उसके, मतलब उस हाउस ओनर के, तो वह काम करता था रामसजो आयरन वर्क में। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. और अब जब वह एबल नहीं है, काम करने को योग्य नहीं है, लेबर परिश्रम करने को योग्य नहीं है, तो अब मात्र उसकी काव ही थी जो उसकी सपोर्ट कर रही थी, उसकी सहायता कर रही थी। यस, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बॉसी लेटिन वर्ड से बना है, इसका अर्थ गाय ही होगा, और उसकी जो गाय थी वह असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और क्रीमरी को वह दूध दे पाता था। क्रीमरी का अर्थ होगा यहाँ वह फैक्ट्री जो कि दूध से बनी सामग्रियों का उत्पादन करता हो, तो वहाँ पर वह दूध देता था, और उसके बदले में, और उसके उसके बदले में वह 30 क्रोनोर पेमेंट पाता था। और फिर यहाँ क्रोनोर है, क्रोनोर को हम क्या कहें, हम स्वीडन की मुद्रा कह सकते हैं। क्रोनोर मतलब स्वीडन की मुद्रा है, करेंसी जिसे हम कहते हैं। सो क्रोनोर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन। उसे 30 क्रोनर मिलता था दूध देने के बदले में, उसके एवज में, यानी 30 क्रोनर पेमेंट मिलता था। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अब जो स्ट्रेंजर है, यानी अब जो रेड ट्रैप सेलर था, वह काफ़ी इनक्रेडुलस लग रहा था, उसे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था, अनबिलीविंग लग रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि 30 क्रोनर मिलते होंगे। तो वह व्यक्ति, द ओल्ड मैन गॉट अप, खड़ा हुआ, मतलब जहाँ था बैठा था वह उठा और विंडो के पास गया जहाँ की नील में टंगा हुआ था विंडो फ्रेम के रूप में, और वहाँ से उसने एक टूड़ा मुड़ा 10 क्रोनर का बिल लेकर आया, 3 बिल लेकर आया जो 10 क्रोनर का था, यानी 10-10 क्रोनर के 3 बिल थे, 30 हो गए। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने अपने अतिथि के आंखों के सामने रख दिया, नोडिंग नोंगली, और उस सर को हिलाते हुए। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पॉच, और फिर दिखाकर वापस उस पॉच पर, उस थैली में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, और अगले दिन दोनों बहुत पहले उठ गए। गुड सीजन यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं, उठ गए। द क्रॉफ्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काव, और वह जो व्यक्ति था वह जल्दबाजी में था कि उसे अपना दूध दूहना था, यानी दूध निकालना था गाय से। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन अ बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और वहीं दूसरा व्यक्ति यानी यह रेड ट्रैप सेलर
ये इसने भी संभवतः यह सोचा कि अब उसे बेड पर स्टे नहीं करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, तब जबकि जो घर का मालिक है वह उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने एक ही समय पर उस कॉटेज से उस छोड़कर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो जिसका घर था, जो क्रॉफ्टर था, उसने क्या किया, डोर को बंद किया और अपने चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। क्रॉफ्टर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो काम करता है किसी रेंटेड फार्म में। तो हम जान चुके हैं कि यह पहले काम करता था, अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्रॉफ्टर से संबोधित किया जा रहा है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपन ईच वेंट हिज ओन वे। और उसके बाद रेड ट्रैप ने उस व्यक्ति को गुड बाय और थैंक यू कहा, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. लेकिन हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, वह जो रेड ट्रैप पेडलर था वह दोबारा उस दरवाजे के सामने खड़ा था। He did not try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। However, he only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. और वह विंडो की गया, पेन को स्मेश किया, मतलब ध्वस्त कर दिया, और वह पाउच निकाला जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी, और उससे उसने पैसे निकाले, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उससे अपने पॉकेट में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक, और उसने पूरी सावधानी उसे उस लेदर के पाउच को, उस चमड़े के पाउच को, थैली को अंदर रख दिया। इन इट्स प्लेस, जहाँ वह था उसी के स्थान पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और फिर चला गया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब ये लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और काफ़ी लंबी होने से बोरिंग हो सकती है, आप अच्छा ना लगे, तो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। कल की वीडियो में यहाँ से आगे शुरू करूँगा, यानी एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, यहाँ से मैं आगे बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने इस पाठ को भावार्थ करने की कोशिश की, आपको बताया। हालांकि मैंने इस पहले से सोच रखा था कि पूरा पाठ बताना है, लेकिन यह पाठ काफ़ी लंबा है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम समय में इसे समेट पाऊँ, और ऐसा ना होने पर यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। बावजूद अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, या कहीं भी आपको किसी में कोई शंका या संशय है, तो आप बेझिझक में कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने इस चैनल को केवल विद्यार्थियों की सहायता के लिए ही तैयार किया है, ताकि लॉकडाउन के दौरान वैसे विद्यार्थी जो ट्यूशन स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चल ही नहीं रहा है, तो अटेंड कैसे करेंगे, तो उन्हीं विद्यार्थियों के सहायतार्थ मैं तैयार कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।